श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच कृष्ण उवाच नहीं बोला, भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही होता है भगवान और भगवान का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतार जितने हैं, मुख्य अवतार, तो सुत गोस्वामी उसको विवरण दे करके आखिरी में सिद्धांत कर रहे हैं। जो ये जितने भगवान का नाम हम बताया, रामादि मूर्तिषु कलानि अनेन तिष्ठन्, अनेक प्रकार भगवान का अवतार है, राम, नृसिंह, वराह आदि। एते चांस कला पुंस, जितने हैं कोई भगवान का अंश है और कोई भगवान का कला है। अंश का अंश को कला कहा जाता है। मुख्य भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण, शरीर से जो पूर्ण भगवान जो है वो कृष्ण। श्री भगवान बात स्वयं कृष्ण अपने को बता रहे हैं। ये जो भगवद गीता है, जो भगवान स्वयं उपस्थित होकर के अपने विषय को समझा रहा है। भगवान को कोई स्पेकुलेशन करके समझ नहीं सकता। मनोधर्म से भगवान को कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि भगवान असीम और हम लोग का जो विद्या बुद्धि है वो सब सीमित है। इसलिए हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है, अक्षज ज्ञान, वो अक्षज ज्ञान से भगवान को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ये संभव है नहीं। इसलिए जो लोग मेंटल स्पेकुलेशन में है, भगवान इस तरह से हो गए, भगवान निराकार है, भगवान आकार है, भगवान है ही नहीं, भगवान मर गया, अब हम भगवान हैं, ये जितना स्पेकुलेशन है ये सब फजूल। क्योंकि हम लोग जो है बद्ध जीव, कंडीशन शो, हमारा 4 दोष है। एक दोष है कि भ्रम होता है। हम लोग बड़े बड़े लीडर लोग भ्रम करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग का जीवन है ये भ्रम होना स्वाभाविक है। और प्रमाद, इल्यूशन, एक चीज को और एक चीज समझ लेना। देखा, हम लोग शरीर को सेल्फ समझते हैं, शरीर आत्मा। विशेष करके नास्तिक लोग वो समझते हैं ये शरीर मैं हूं, ये जो मैं इंडियन है यही हम अमेरिकन है यही हम। पर शास्त्र में कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। भगवान खुद भी कहते हैं, भगवद गीता में, देहिन अस्मिन यथा देहे अस्मिन देहे, ये शरीर का भीतर जो आत्मा है वो असल चीज है। शरीर बाहरी पोशाक है। कल इस विषय में हम लोग को चर्चा की है। तो इसका नाम है प्रमाद। एक चीज को और एक चीज को समझते हैं। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और दूसरे को ठगाना, चीट करना, ये भी हमारी एक प्रवृत्ति है। हमको कुछ ज्ञान नहीं है
और हम लीडर बन गए, तो मिसलीडर हो गया। अंधा तथा अंधई रूपनीय माना, जिसको ज्ञान है नहीं वो तो अंधा है, वो दूसरे अंधे को कैसा गाइड करें, यह असंभव। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रोलिप्सा और करुणापात, यानी हमारा जो सब इंद्रिय है ये सब अपोटू है। अब देखिए आंख है, वृद्धावस्था होने का कारण और अपोटू हो गया चश्मा लगाने पर। अब ये कोई स्थिर है नहीं, चश्मा लगाने से ही हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सब इंद्रिय जो ज्ञान जो है हमारा वो सब संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सा डिफेक्ट्स रहता है। इसलिए ज्ञान का लाभ करने के लिए शास्त्र में कहते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए ज्ञान लाभ, वास्तविक ज्ञान लाभ। तो गुरु कौन है? गुरु तो स्वयं भगवान है, और भगवान से जो ज्ञान लेता है वो गुरु। चैतन्य महाप्रभु यही बताए कि हमार आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। जिस देश में आपको स्थिति है उसी देश में बाहर अगर ना भी जाइए, जिस मोहल्ला में है, जिस घर में है, जिस फैमिली में है, वहां आप गुरु बन जाइए। गुरु का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान दो। ये जो अज्ञान में हम लोग सब पड़े हुए हैं, इसलिए गुरु का डेफिनेशन है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे। गुरु का ये काम है, जो अज्ञान से उसको उद्धार करके और ज्ञान में ले आना, अंधकार से प्रकाश में ले आना, ये गुरु का काम है। तो ये सभी का कर्तव्य है। अगर ज्यादा नहीं तो फैमिली वाइज अपना फैमिली में जो अपना बच्चे हैं और डिपेंडेंट है, स्त्री पुत्र आदि, उन्हीं का गुरु हो जाओ। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, समाज का हो जाइए, सोसाइटी का हो जाइए, कम्युनिटी का हो जाइए, देश का हो जाइए। तो फिर गुरु कैसा होगा उसका भी शायद चैतन्य महाप्रभु बताया है। हमारा गाय गुरु हैया तारो यही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण जो बताए हैं, कृष्ण असल गुरु है, भगवान उवाच, इसलिए इधर कहते हैं भगवान उवाच, उसका ऊपर और कोई गुरु है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं कृष्ण है, तथापि भक्तावतार से प्रचार कर रहे थे, इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं जो हम जो कह रहे हैं, उनकी आज्ञा है। ये गुरु आज्ञा देते तो ये बात कहो। क्या बात? जो जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण जो उपदेश दिया है उसको बताओ, तब तुम गुरु हो जाओ। और अनशन बकोगे तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। रियल मैसेज जो है वो कृष्ण जो बता रहे हैं उसको ले और उसको बताओ दुनिया में। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि पृथ्वीते आछे जातो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम। कृष्ण आकर के समझाया, खूब समझाया भगवद गीता से, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। आदमी समझा नहीं, फिर भी मिसलेड हो गया। बहुत से आदमी सब मिसलीड किया,
इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी भक्त रूप से आया, भक्त शक्ति। तो वो इस बात समझाया। कृष्ण बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको मानो। बात एक ही है। और हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वही बात करते हैं, और दूसरी बात नहीं। जो कृष्ण पहले आया था वो तो मर गया है, अब हम कृष्ण हो गया, हम अवतार हो गया, हम भगवान हो गया, नहीं, ये सब बात हम लोग वही पुरानी बात करते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान है और भगवान का चरण में प्रवृत्ति करो, सब समय भगवान का मनन करो, सब समय भगवान का चिंतन करो और भगवान में भक्ति करो, भगवान का भक्त बन जाओ, भगवान का नमस्कार करो, भगवान को पूजा करो। तो वही भगवान खुद जो बता रहे हैं फिर आप लोग को सामने उपस्थित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान का अर्थ होता है भगवता, शब्द से अर्थ होता है ऐश्वर्य। धन एक ऐश्वर्य है, बल ऐश्वर्य है, और ज्ञान ऐश्वर्य है, रूप ऐश्वर्य है, वैराग्य ऐश्वर्य है, और जश, ये सब ऐश्वर्य है। ये सब चीज का संपूर्ण अधिकारी जो है उसको कहा जाता है भगवान। तो वो भगवान खुद अपने को समझा रहा है। जो आप लोग सब भगवान क्या चीज है, सब सारा दुनिया में कोई बोलता है भगवान है नहीं, कोई है, भगवान के विषय चर्चा है, बाकी उनको खुद विशेष ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान खुद अपने को समझा रहे हैं कि मैया सत्य मना पार्थ योगम जिंजन मदाश्रय असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। चुरांश, जिस तरह से कोई संशय नहीं है, यानी सब संशय से मुक्त होकर के समग्र संपूर्ण रूप से भगवान का ज्ञान यदि लाभ करने को चाहते हो तो सुनो भगवान क्या। ये सप्तम अध्याय भगवद गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं, आप लोग सब पढ़े हुए हैं। तो उसको पहली काम करते हैं क्या, मैं आसक्ता, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ। आसक्ति हम लोग का है, क्या चीज है आसक्ति, वो हम लोग सभी जानते हैं। धन में है आसक्ति, स्त्री में है आसक्ति, और फैमिली और सोसाइटी, नेशन, सभी में आसक्ति है। तो भगवान बोलता है कि मैं आसक्त, वो आसक्ति हमसे बढ़ाओ, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ, ये योग बढ़ाओ, ये जो प्रैक्टिस करो। मैं आसक्त मना प्रार्थ, ये जो भगवान में आसक्ति बढ़ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाए आसक्ति क्या चीज है। गोविंद विरहीन जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीन, इसका नाम है आसक्ति। जो भगवान को नहीं देख करके, कृष्ण को नहीं देख करके, श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, बाकी श्री राधा रानी के भाव से वो प्रचार कर रहे हैं। तो राधा रानी का ये भाव है गोविंद विरहीन में क्या हो रहा है, जुगायित निमिषेण, एक निमिष मात्र समय हमारा मालूम होता है, एक जुग, वन मोमेंट इज इक्वल टू 12 years। जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम, आंख से अनर्गल पानी बह रहा है। जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम,
दुनिया सब शून्य हो गया। क्यों? गोविंद विरहीन में, गोविंद को हम देख नहीं रहा। इसका नाम आसक्ति। ये आसक्ति जो राधा रानी की जो आसक्ति, ये सब में संभव नहीं है। इसका नाम है महाभाव। परंतु कुछ तो कुछ आसक्ति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो विषय है, प्रेमा पुमार्थ महान, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ करते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ नहीं है। इससे और आगे वो क्या है? न प्रेमा, भगवत प्रेम लाभ, यही असल चीज है। भगवत प्रेम नहीं होने का कारण वो जो प्रेम है, ये भौतिक जगत में हम लोग सब विस्तारित कर दिया है। वो प्रेम फिर एकत्रित करके जब भगवान का चरण में हम लोग देंगे, उसका नाम है मैया सक्त मना प्रार्थम जोगम। वो जो प्रैक्टिस करना तो भगवान सिखा रहे हैं। और वो जो प्रैक्टिस किस तरह से होगा ना, मदाश्रय, आश्रय लेने होगा भगवान का। नहीं तो भगवान को जो निछक भक्त है, नाम शुद्ध भक्त, उसका आश्रय लेने। मत आश्रय दोनों अर्थ हो सकता है, जो हमारा डायरेक्टली आश्रय, और नहीं तो जो हमको आश्रय ग्रहण किया है उसका आश्रय, मदाश्रय। तब ये जो साधन संपन्न हो। मैया सप्तमना पाठ योगम झुंझन मदाश्रय असंशय। इस प्रकार से यदि आप ये योग साधन करें तो निसंशय, सभी भगवान का विषय संशय होता है। किसी को पूछिए जो भगवान ये शब्द से आप क्या समझते हैं, तो कोई ठीक नहीं बता सकता। संशय है साहब। पहले तो है कि नहीं है, आकार है कि निराकार है, अनेक प्रकार। तो भगवान बोलते हैं यदि आप ये योग प्रैक्टिस करेंगे मदाश्रय, हमारा आश्रय में, यह हमारा भक्त का आश्रम है, तो असंशय, कोई संशय नहीं रहेगा। फिर निश्चित हो जाएगा ये भगवान है। और समग्रम का अर्थ होता है जो भगवान तो सब जगह में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां विद्येषु अर्जुन तिष्ठति तत्तत्विदस्तथ्यम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। यदि आप कृष्ण को समझ जाएंगे तो असंशयम समग्रम, तो परमात्मा तत्व क्या है और ब्रह्म तत्व क्या है वो भी सब समझ जाएंगे। उसको समझ में कोई मुश्किल नहीं। इसलिए हम लोग का उचित है, जैसे भगवान बताते हैं कि मैं आसक्त, भगवान में आसक्ति किस तरह से बढ़े, ये प्रयास करनी चाहिए। तो ये आसक्ति बढ़ने के लिए जो उपाय है, ये गोस्वामी लोग वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु का जो साक्षात शिष्य थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास छह गोस्वामी, उनके पिता श्री रूप गोस्वामी प्रधान माना जाता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए ये उपाय वो बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु उसमें बताता है क्या चीज है ना, आदो श्रद्धा। जैसा आप लोग इधर आए हैं, क्यों आए? ये श्रद्धा है कि चलो जी ये हरे कृष्ण मूवमेंट होता है, चलो थोड़ा सुना जाए क्या है लोग बोलते हैं। इसका नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा बेसिक प्रिंसिपल है।
और ये श्रद्धा दृढ़ हो जाने से फिर उसको कहा जाता है निष्ठा। तो हम लोग का गौड़ीय वैष्णव का जो आचार्य लोग है वो श्रद्धा शब्द का व्याख्यान किया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। इसके नाम है श्रद्धा। जो भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें जिसको विश्वास पूर्ण है कि भगवान का चरण में शरणागति होने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसके नाम है श्रद्धा। उसको पहले कुछ श्रद्धा नहीं है। जिसको संपूर्ण विश्वास है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये जो भगवान कहते हैं कि कौन करेगा? जिसकी श्रद्धा है, हाँ भगवान जो बोल रहे हैं ये ठीक है, यही हमको करना चाहिए, उसका नाम श्रद्धा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्रद्धा शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास। कृष्ण बोलते हैं हम तुमको हर तरह से रक्षा करेंगे, अहम का सर्व पापे मोक्षामि। तो ये विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, जहाँ कृष्ण जब बोल रहे हैं जहाँ हमको हर तरह से भगवान रक्षा करेंगे, ठीक है, हम कृष्ण का चरण में बस शरणागत, इसका नाम है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा। फिर ये श्रद्धा को रक्षा करना चाहिए। सेंटिमेंटल एक श्रद्धा हो गया और उसको फिर ठीक ठीक रक्षा नहीं किया तो क्यों छट रहा है? इसलिए श्रद्धा को अटूट रखने के लिए आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। जो साधु है, साधु किसको कहा जाता है? साधु का अर्थ होता है भगवान का जो भक्त है, अनन्य भाग, साधारण भक्त नहीं, जो कि भगवान को छोड़कर कुछ जानता है, उसका नाम है साधु। अपीते सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्मक व्यवस्थित। भगवान स्वयं करते हैं, वो साधु वही है। कौन? ना अनन्य भाग, और कुछ जानते नहीं, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं जानते। कृष्ण भगवान शाम, कृष्ण का चरण में शरणागति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण को नमस्कार, ये जो करते हैं उसका नाम है साधु। और साधु का डिस्क्रिप्शन अनेक जगह है। बाकी भगवान खुद साधु का डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसका मतलब होता है जो अनन्य भाग भक्त है वो साधु है। जैसा अर्जुन अनन्य भाग भक्त है भगवान का, इसलिए साधु। साधु देव समन, तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई साधु नहीं मिलता है तो अर्जुन साधु है, उनको बात सुनिए, वो क्या करते हैं, वो भगवान को कैसे माना है। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। अर्जुन मान लिया तो अर्जुन जैसे कहते हैं मानिए। और अर्जुन फिर अथॉरिटी देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये क्योंकि आप हमारा मित्र है इसीलिए हम आपको कह दिया परम ब्रह्म। नहीं, व्यास देव कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, नारद कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, और असी तो व्यास और देवल से बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग सब कहते हैं। उस समय आचार्य अवश्य नहीं थे, फिर पीछे जैसा हमारा अभी भारतवर्ष में आचार्य लोग का ही अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामानुचार्य, मध्याचार्य, निम्बाक, विष्णु स्वामी, ये सब आचार्य लोग भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शंकराचार्य भी कृष्ण को मानते हैं भगवान स्वयं।
सब भगवान स्वयं कृष्ण, ये शंकराचार्य भी स्वीकार किया है। तो आचार्य उपासना हमको तो चाहिए कि आचार्य लोग जैसे बताए, साधु लोग जैसे बताए, उसको अनुसरण करना चाहिए। साधु मार्गानुगमनम, साधु लोग जैसा महाजन जीन गतस्य पंथा। इसलिए ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधु संग होना चाहिए। हम लोग तो सारा दुनिया में एक एक केंद्र खोल रहा है, इसका कारण क्या है? जो उधर साधु बना रहे हैं और सबको मौका दे रहा हूं, कुछ आइए सब साधु का संग कीजिए। साधु का संग कीजिए, ये हमारा प्रचार विषय है। एक तरफ से साधु तैयार करना और दूसरे को मौका देना, आइए साधु संग कीजिए। साधु सद्या तो साधु संग, और साधु संग यदि अगर ठीक होगा तो भजन क्रिया, फिर उसकी इच्छा आगे मैं भी भजन करूंगा। ये लोग भजन करते हैं, ये यूरोपियन अमेरिकन बालक लोग, ये इतना भगवान के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हम लोग भी करें कि हम तो भूल गया, सब जलांजलि दे दिया। तो इसलिए इन लोग को ले आए जो कुछ दिन इनका संग कीजिए, साधु संग। साधु सद्या तथो साधु संग। तो साधु संग ठीक ठीक होने से भजन क्रिया, भजन क्रिया जो है शास्त्र में जैसा आदो बुद्धाश्रम, साधु मार्गानुगमनम, सद्धर्म परीक्षा, ये सब जैसे जैसे नियम है उसका नाम है भजन क्रिया। और भजन क्रिया होने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जितना अनर्थ हम लोग ग्रहण किया है, सब ये मेटीरियल सिविलाइजेशन का अर्थ होता है केवल अनर्थ। चीज का कोई जरूरत नहीं है, झूठ मूठ हम लोग सामने लीजिए। जैसा समझ लीजिए बीड़ी फूंक लो, इसका कोई जरूरत है क्या? तो बीड़ी नहीं फूंकने से आदमी मर जाता है। तो देखिए बीड़ी का फैक्ट्री हजारों करोड़ों रुपया का, ये सब। इसी प्रकार एक एक चीज लीजिए, देखिएगा इसका कोई जरूरत ही है नहीं, और उसी में हम लोग फंसेंगे अनर्थ। इसलिए इस भागवत में बताते हैं अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम मधुखजी। अनर्थ उपशमन, ये जो दुनिया में सब अनर्थ हो गया, मनुष्य जीवन का अर्थ यही है जो प्लेन लिविंग, सरल भाव से जीवन को यापन करना और समय को बचा करके हमारा भगवान से क्या संपर्क है, भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज है, और हमको दुनिया में क्यों इतना दुख उठाने पड़ते हैं, और कुछ इसका उपाय है कि नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हमको बहुत जरूरी है, ताकि ये सब हम लोग भूल गया, वही अनर्थ में फंस गया। अनर्थ अर्थ उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु उसी में हम लोग फंस गया है अनर्थ। तो यदि भजन क्रिया ठीक ठीक होगा तो वो जो भगवान में जैसा आसक्ति बढ़ती जाएगी, ये अनर्थ छूट जाएगा। देखिए ये लोग जो सब अमेरिकन यूरोपियन भक्त है, इनको शुरू से ही वो इलिसिट सेक्स और क्या नाम अवैध स्त्री संग और मांस आदि भक्षण, बचपन से ही इनको पिता माता ये पाउडर क्या नाम मीट, उसको पानी से घोल करके खिला, तो बेचारी क्या करे। और शराब पीना, तो माँ बाप शराब पीते हैं, बच्चा भी बैठे हैं, उसको सोडा वाटर देता है, पियो, सीखता है। तो ये उनका देश का आचार है। अब देखिए जब से ये लोग कृष्ण भक्त हो गया, सब छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। बालक ऐसे कुछ नहीं है, जब अभी तो जौवान है,
मन का अस्थिर चित्त होना ही चाहिए, बाकी नहीं कोई नहीं। ये जितने हैं कभी हमको बोलता नहीं जो प्रभुपाद हमको कुछ पैसा दिया, अच्छा सिनेमा है हम देखने को जाए, नहीं, बिल्कुल सब त्याग। इसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। जो चीज जरूरत नहीं है उसमें क्यों फंस जाना? नहीं, ये भजन क्रिया होने से ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। साधु सद्या तत्व साधु संग, और साधु संग करने से संगा संजात काम, जैसा संग कीजिएगा वैसी कामना होगी। शराबियों का साथ संग कीजिए तो शराब पीने को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, और यदि आप साधु का संग कीजिएगा आप भी जल्दी साधु हो जाएंगे। इसलिए ये साधु संग का जरूरत है। साधु सद्या तत्व साधु संग तत्व भजन क्रिया अथवा अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर निष्ठा, निष्ठा निष्ठा तत्व निष्ठा तत्व रुचि। रुचि का अर्थ होता है आस्वाद। ये लोग फिर छोड़ नहीं सकता, रुचि हो गई। रुचि नहीं, आसक्ति भी होगी, इसका नाम है आसक्ति। तत्व निष्ठा तत्व रुचि अथा आसक्ति, ये आसक्ति का स्टेज है। तत्व भाव, साधु का नाम न प्रादुर्भावी भवेत क्रम, ये क्रमपंथा है। इस तरह से भगवत प्रेम लाभ, और भगवत प्रेम लाभ होने से जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको सुनाया कि भगवत प्रेम हो जाने से फिर भगवान को नहीं देखने से सुनना ही तुम जगत सर्वम, फिर जगत शून्य हो जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब यही हुआ कि भगवत प्रेम से भगवान का पास आप जा सकें, और कोई उपाय नहीं। और इसीलिए भगवान आते हैं कृष्णा जे इधर क्यों सर रहे हो, दुखालय वसासदम, जन्म जन्मांतर केवल दुख ही प्राप्त करते हो। एक जीवन शेष हो गया और तथा देहांतर प्राप्ति, फिर एक शरीर शुरू हो गया, और वो कोई गारंटी है ही नहीं। जो अभी तो समझ लो इंडियन शरीर है और कोई अमेरिकन शरीर है, हम लोग समझते हैं कि हम बड़ा लीडर है। भाई ये शरीर जब छूट जाएगा तुमको तो और एक शरीर लेने पड़ेगा। इसलिए नास्तिक लोग वो पूर्व जन्म परजन्म है वो लेता ही नहीं, उसमें बड़ा बखेरा। बाकी नहीं लेने से क्या होगा, प्रकृति छोड़ देगा क्या? नहीं, कारणं गुण संग सदसत जन्म जीवनीषु, जैसा आप संग किया है उस प्रकार आपको जन्म लेने पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। समझते हम करता है, हम इंडिपेंडेंट है, नहीं, कंप्लीटली अंडर द ग्रीप ऑफ मेटीरियल नेचर। दैविध्येषा गुणमयी ममो माया दुरत्तया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया नहीं तांत। तो ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस आंदोलन है ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं है। रिलीजन तो होता ही है, रिलीजन का अर्थ दूसरा। ये हम लोग जो डिक्शनरी में देखते हैं रिलीजन इज ए काइंड ऑफ फेथ। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट इज कंपल्सरी ड्यूटी, दैट इज रिलीजन। कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिलीजन। जैसा पदार्थों में आप देखिए कि जो लंका है वो झाल होता है, पंजन, वो उसका रिलीजन है। और शुगर जो है वो मिष्ट होते हैं, वो उसका रिलीजन। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ का एक एक कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक को रिलीजन कहा जाता है। तो हम लोग जो जीवात्मा है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये चैतन्य महाप्रभु बताया, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग
नित्यकाल भगवान का दास, ये हमारा कर्तव्य। वो जब भूल जाते हैं तो हम तो दास तो रह जाता है, बाकी भगवान का दास नहीं, माया का दास। दासगिरी छूटता नहीं। इसलिए हम लोग सब सोसाइटी का दास हो जाते हैं और पुत्र का दास हो जाते हैं, कन्या का दास हो जाते हैं, स्त्री का दास हो जाते हैं, समाज का दास होते हैं, देश का दास हो जाते हैं। ऐसे दासी हम लोग रहते हैं, बाकी भगवान का दास नहीं। इतना ही फर्क। ये मास्टर नहीं है हम। देखिए अमेरिका इतना बड़ा भारी देश है, वो निक्सन थोड़ा कुछ गलती सलती किया तो दास तो ही था, उसको निकाल बाहर कर दिया बाहर। तो वो समझता है हम मास्टर नहीं, वो दास है, सब दास है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु डेफिनेशन दिया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो है तो वो कृष्ण दास, भगवान का दास। बाकी ये माया मोहित हो करके वो समझते हैं मास्टर, हम भगवान हैं। इसका नाम है माया, इसको छोड़ने से सुखी होगा। और उसके लिए भगवान जो बता रहे हैं, मैं आसक्त मनाम प्रार्थ, तो भगवान में आसक्ति बढ़ाना, ये प्रसाद, ये हम लोग का प्रचार जो विषय है। जो भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्नत्र, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्नथा रूपं स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। ये जो हित्वा अन्नथा, अभी हम अन्नथा रूप में इसका दास उसका दास उसका हजारों विषय का दास हो गया। इसको छोड़ करके हित्वा अन्नथा रूपम स्वरूपेण, स्वरूप जो है कृष्ण दास। भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़ा भक्त आचार्य गीत गाते, मायार वसे जाच्चो भैसे खाच्चो हाबुलूबा, यू आर बीइंग कैरिड आप माया का नदी में स्रोत में फंस जा रहे हैं और इसमें आपको तकलीफ हो रहा है। एक दफे आप स्वीकार कर लीजिए जो आप कृष्ण का दास है, सब दुख मिल जाए। तो कृष्ण इसीलिए आते हैं, जब भूल जाते हैं हम लोग जब हम कृष्ण का दास हैं, तो उसका नाम है धर्मस्य ग्लानि, वो ग्लानि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामहम्। जब हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग भगवान का दास है, वो धर्मस्य ग्लानि। इसीलिए भगवान वो जो धर्म संस्थापनार्थाय आते हैं, वो धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जितने सब दास बने हों, ये धर्म का दास है, वो धर्म का दास है, ये सब छोड़ो। असल में तुम हमारा दास है, हमको हमारा चरण में शरणागति करो। ये ज्ञान कब होता है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो ये प्रचार जो हम लोग का विषय है, आप लोग सब गुजराती हैं, साधारण तौर से भगवान का भक्त हैं, इसको अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए और सारा दुनिया में अच्छी तरह से जैसे प्रचार हो, इसके ग्राहक है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे से इसको प्रचार कीजिए, सहयोग कीजिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इतना ही आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे